बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को नॉलेज में है कि इससे पहले भी मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप लोग इजीली देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से यानी OMR शीट को फिल करने का तरीका और उसके साथ साथ वी कैन से कि बबल शीट और मामूली सा टच मैंने वहाँ पे टेबल आप स्पेसिफिकेशन को भी दिया है। लेकिन उस फीडबैक के पॉजिटिव फीडबैक के रिस्पांस में ज़्यादा स्टूडेंट्स इज़्ज़त करते हैं कि सर काइंडली प्लीज़ शेयर अस द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो इस वीडियो का बनाना मैं ज़रूरी समझा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तकरीबन सारे सब्जेक्ट का, खासकर 9th और 10th, और बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर के इंशाल्लाह शो की जाएंगे और शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग यानी ये वीडियो लास्ट तक देखें। जो स्पेसिफिकली मेरा यानी मोटो है कि आप लोग इजीली यानी पेपर के दौरान आप लोग बगैर किसी टेंशन के पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को नॉलेज में है कि कीपी में खासकर यानी खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में नकल का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, नोट कर लें कि जो नकल है, मैं जस्ट 2 सेंटेंसेस में कहूँगा कि नकल एक लानत है, नकल एक नासूर है। तो काइंडली नकल को डिस्करेज कीजिए, ना कि इनकरेज कीजिए, क्योंकि नकल से तो आप लोगों के डीएमसी के मार्क्स में, मीन के डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट में डीएमसी में काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे। मीन कि आप लोगों की क्वांटिटी तो बेहतर होगी लेकिन आपकी क्वालिटी काफ़ी यानी निचले दर्जे पे आ सकती है। और आगे आप लोगों को जांच पड़ताल के लिए, आप लोगों को इवोलुएट करने के लिए डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज, और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एमडीकैट, ईटा, एनटीएस, ईटीएस वगैरह, वहां से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर यही ज्यादा मार्क्स आपके लिए वबाले जान बन सकती है। तो काइंडली डिस्करेज द अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, जो इंतहाई अहम पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया, वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। यानी पेपर के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग यानी गौर से पढ़ लें, और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने यानी क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों से मांगा है वो लिख लें। आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि यहाँ तक, यहाँ से ये लिखें। यानी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द 4 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के 4 कोई डेफिशिएंसी लिखे। तो आप लोगों को डिटेल से स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू द पॉइंट रिस्पांस दें, आंसर दें। तो आप लोगों का टाइम का भी बचत आ सकता है और टाइम के साथ साथ आप लोग अपने पेपर के मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन भी इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबाएं ताकि आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट टू दिस, एक 7 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें इंशाल्लाह जो आंसर शीट है पेपर का, बोर्ड का जो आंसर शीट है उसको फिल करने के पर्टिकुलर्स, और वहाँ पे यानी हाउ टू सॉल्व द सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑन द आंसर शीट, कि वहाँ से यानी उस पेपर में हम कहाँ से स्टार्ट लें और कहाँ पे लिखाई आपसे कहा गया है कि ना लिखें, कहाँ पे लिखाई की ज़रूरत है, कहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बायोलॉजी क्लास 9 का टेबल यानी नज़र आ रहा है, इसमें आप लोग देखें कि टेबल नंबर 1 अगर गौर कर लें तो टेबल नंबर 1 में एमसीक्यूज़ दी गए हैं, पीआरक्यूज़ हैं, आरक्यूज़ हैं। मीन कि इस चैप्टर में यानी 12 एमसीक्यूज़ होंगे और 12, हर एक एमसीक्यूज़ का एक एक मार्क, तो 12 में से यानी कितने नंबर आ जाएंगे, 12। और यहाँ पे आप देखिए 8/11 लिखा, मीन के 11 में से आप लोगों को 8 अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कहते हैं। इनके यानी टोटल 32 नंबर बन जाते हैं। और ईआरक्यूज़ के हर एक ईआरक्यू का यानी 7 मार्क्स, और यहाँ पे आप लोगों को 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो 7 को 3 से ज़रब दें तो 21 बनते हैं। टोटल 65 और 10 नंबर इनके प्रैक्टिकल के आ जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिटेल से पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप गौर से देखें तो चैप्टर असेसमेंट वेटेज गिवन इन बायोलॉजी 9th करिकुलम 2006 एंड ऑनवर्ड, अभी तक यही चल रहा है कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें से एक एमसीक्यूज और एक आरआरक्यू, मीन के
आप लोग यहाँ पे देखें एक RRQ मीन के एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो 4 नंबर यानी उसकी यानी 4 नंबर होती है, यानी उनके 4 नंबर होते हैं, तो 4 नंबर जमा 1 आप लोगों को मिलेंगे, टोटल नंबर हो गए 5, यानी इससे तकरीबन 5 नंबर का वेटेज आता है। सेम यहाँ पे आप लोगों को मैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट की तरफ यानी देखें गौर से। जो चैप्टर ट्रांसपोर्ट है इसका वेटेज टोटल यानी 14 बनता है, उसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे देखें गौर से चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट से 1 नंबर का MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 की हर एक के 4 नंबर, तो 2 ज़रबे 4 टोटल बन जाएंगे 8, और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, यानी एक पोर्शन इनसे लिया जाता है, एक पार्ट, तो जिस यानी 4 नंबर पे जो मुश्तमिल होता है, तो 4 जमा 8 12 जमा 1 13, यानी इस चैप्टर से आपको 13 नंबर का वेटेज आएगा। बाकी जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो मैं शेयर करूंगा पोस्ट पे, तो काइंडली आप लोग उस यानी यूट्यूब के चैनल पे साइड पे प्लेलिस्ट के साथ एक नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट, उसको देखिए, वहाँ पे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो शेयर होंगे। बायोलॉजी का सिंपल पेपर है और ये सेक्शन 3 सेक्शन पे मुश्तमिल है। ये सेक्शन ए है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 12 MCQs हैं। इन 12 MCQs में से आप लोग पहले थॉरोली देखें, गौर से देखें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। सपोज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस, तो प्लेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, फार्माकोलॉजी ड्रग्स की स्टडी को, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को, तो वायरस बेसिकली बिलोंग करता है हमारे पास यानी माइक्रोबायोलॉजी से, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। अब इस ऑप्शन बी को आप लोग कहाँ पे लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, AOMR शीट आपको जो यानी एग्जाम का अमल जो होगा वो यानी आपको शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऑलरेडी प्रिंटेड रोल नंबर होगा, आपका प्रिंटेड नेम होगा, यही रोल नंबर, अपना रोल नंबर आप लोग यहाँ पे भी यानी लिखेंगे और यहाँ पे शेयर करेंगे। इसका तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए गौर से क्वेश्चन, मैंने कहा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट नंबर 1 में, तो आप लोग यहाँ पे बी पे आके बी को आप क्या कर लें, शेडेड कर लें, मीन के बी के अंदर वाला मुकम्मल हिस्सा आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से इसको शेडेड कर लें। टिक लगाना या इसके गिर्द गोल दायरा लगाना ये नहीं करना, बल्कि इसको शेडेड करना है। तो इसको छोड़ के सेक्शन बी की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी हद से ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन आप गौर कर लें, आप लोगों से जो पूछा गया है आप लोग अकॉर्डिंगली आंसर दें, क्योंकि SLO से मुराद है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो आप लोगों का लर्निंग आउटकम चेक कर लेते हैं, आप लोगों का यानी आउटकम आप लर्निंग चेक कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ज़्यादा लिखाई की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों का एक टॉपिक है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से, अगर आप लोगों को नॉलेज हो, यहाँ पे दिया गया है स्टमक। अब आप सोचेंगे कि स्टमक है क्या, स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक के फंक्शन के बारे में आपसे नहीं कहा गया, बल्कि जस्ट स्टमक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप लोग आंसर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जस्ट ऑर्गन है, तो सेम मैन क्या है, मैन एक ऑर्गेनिज्म है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, राइबोसोम सेल की एक ऑर्गेनेली को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे आप लोग सपोज राइबोसोम का स्ट्रक्चर या फंक्शन किसने इसको डिस्कवर किया, या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या मैन के बारे में डिटेल, नो ए लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने अकॉर्डिंगली आंसर देना है, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों का आंसर और फिर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1+1+1 अक्सर ये टीचर्स हजरात के लिए हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्ज कर लें आप लोगों ने लिखा स्टमक कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आर्गन, तो आप लोगों का 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने करेक्ट किया तो 1, फर्ज कर लें आप लोगों ने 2 करेक्ट किए 2 गलत, तो आपके 2 नंबर यहाँ पे यानी आपसे काटे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। यहाँ पे काफी ज्यादा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट्स, आप कीपी के जिस भी बोर्ड से हो, यहाँ पे आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो दिया गया है कि आप लोगों को यानी प्रोटिस्टा के 4 खुसूसियात लिखने हैं, लेकिन वहां पे आप लोग गौर कर लें कि आप लोगों को बॉन्ड किया गया है कि आप लोगों ने प्रोटिस्टा को सेल टाइप के बेस पे, न्यूक्लियर एनवेलप के बेस पे, सेल वॉल के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पे देखें, सेल इनका यूकैरियोटिक, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर है, न्यूक्लियर एनवेलप इनमें प्रेजेंट होता है और सेल वॉल इनका
वेरियस टाइप से बना हुआ होता है, न्यूट्रिशन इनपुट सिंथेटिक भी हैं और हेटेरोटॉपिक या कंबाइनेशन ऑफ दीज भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा आंसर दोगे तो आप लोगों का टाइम भी बच जाता है और आप लोग अकॉर्डिंगली आंसर दोगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यानी बाकी क्वेश्चन के लिए भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन नोट कर लें कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नोट लिखना तो है, लेकिन इन पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए रेडिएशन टाइप कौन सी है, आप देख रहे हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेंसेज कौन से मैग्नेटिक है, मैग्निफिकेशन कितना है 100 टाइम्स नॉर्मल माइक्रोस्कोप से यानी ज़्यादा है, इमेज कौन सा है 2D और 3D, या जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 2D और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 3D। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस इनको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट यानी मैं आप लोगों को सेक्शन सी का बताऊंगा। सेक्शन सी को छोड़ दें, सॉरी, सेक्शन सी को देखने स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले भी मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें से देखिए इस क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जोज 1 इसकी 3 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 में जोज 2 इसके यानी 4 नंबर। लेकिन यहाँ पे देखें गौर से, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल्स यूज्ड इन बायोलॉजी। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पॉपुलेशन स्टडीज है, ड्रग स्टडीज है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, प्लांट और एनिमल की सीक्वेंसिंग है। तो ये हो गए यानी यहाँ पे आप लोगों की 3 नंबर वाला यानी 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग नीचे देख रहे हैं कि डिफाइन कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंजर्वेशन को डिफाइन करोगे तो इसका यानी 1 नंबर होगा। और उसके बाद है 3 एग्जांपल्स आप स्टेप टेकन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो स्टेप्स टेकन है, तो आप लोग जस्ट यहाँ से 3 चूज कर लें, तो 3 आप लोग लिखेंगे तो आप लोग का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। ये ना कहें कि क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिखा, नो, आप लोग अकॉर्डिंगली लिख लें तो कोई मसला नहीं बन सकता। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर आप देखें गौर से यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग टिश्यू। आप लोगों को मुकम्मल यानी टिश्यू को यानी नहीं डिस्कस करना, जस्ट आप लोगों को ये टिश्यूज डिस्कस करने हैं। कौन से? फाइब्रस, स्मूथ, नर्वस, एपिथेलियल। हर एक का एक एक नंबर होगा तो टोटल 4 नंबर जो यहाँ से बन जाएगा। और सेकंड पे देखिए डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट नेम्स एंड 2 मेन स्टेजेस। देखिए डिफाइन सेल साइकिल, सबसे पहले आप लोगों को सेल साइकिल डिफाइन करना होगा कि सेल साइकिल क्या है। और सेल साइकिल यहाँ पे देख रहे हो जूस 2 का कितना यानी शॉर्ट इन्होंने लिखा है कि सेल साइकिल क्या है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से कहा गया है कि राइट नेम्स, जस्ट एक्सप्लेन नहीं लिखा है बल्कि नेम्स लिखने हैं, जहां पे आप लोग क्या करेंगे, इंटरफेस और डिवीजन फेस को जस्ट इनके नेम लिखेंगे। अगर आप मजीद थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहें तो फिर इंटरफेस की 3 स्टेजेस और डिवीजन फेस की प्रोफेज, मेटा, एना, टेलोफेज लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लास्ट एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, स्टेट सिम्टम्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। जो एक डिसऑर्डर है डायरिया। देखिए स्टेट सिम्टम्स, अलामात यानी जस्ट यहाँ पे इसका 1 नंबर, कॉजेज इसका 1 नंबर, और यहाँ पे प्रिवेंशन आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स इसकी क्या हैं और कॉजेज इसकी क्या हैं और प्रिवेंशन इनकी क्या है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आप लोग पेपर अटेम्प्ट भी करोगे और नंबर भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो टेबल बनाए, एक साइड पे लिख लें और एक साइड पे आर्टेरियो लिख लें। तो एथेरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नंबर, ए के 2 नंबर, दूसरे के टोटल नंबर आपके कितने बन सकते हैं, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। तो टोटल 4 नंबर इसके हो गए और 3 नंबर इसके, तो 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दी सैम्पल पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द यानी OMR शीट। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द OMR शीट जो आपको यानी स्पेसिफिकली बाकी पैटर्न जो मैंने डिस्क्राइब किया यानी सारे बोर्ड का एक जैसा है, लेकिन OMR शीट्स लिटिल बिट चेंजेस हैं उसमें, लेकिन प्रोसीजर सबका एक जैसा। तो काइंडली सारे स्टूडेंट्स आप KP बोर्ड ये नोट कर लें। तो सबसे पहले आपको जब ये पेपर OMR शीट दिया जाए, रिस्पांस शीट या बबल शीट दिया जाए, तो सबसे पहले आप अपने पर्टिकुलर्स को फिल कर लें, स्पेसिफिकली रोल नंबर को और इनके जो यानी डिजिट्स को हम शेडेड करते हैं उनको। और उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है, फर्स्ट कर लें आप लोग श्योर हैं कि 7 और 8 में सी और डी ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 8 में सी और डी कर लें। और जहाँ पे कोई सस्पेक्टेड है तो उसको फिलहाल सोचें उसके बारे में।
काइंडली ट्राई ना कर लें कि आप किसी और से देखें, क्योंकि इससे आपकी किसी दूसरे की हक तलफी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आंसर शीट का प्रोसीजर मैं बताऊंगा कि आंसर शीट को हम कैसे, यानी इनके पर्टिकुलर्स कैसे फिल करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।